बेलगाम से हुनी फोर्सेस के जुल्म की दास्तान तवील से तवील तर होने लगी। 182 बच्चों समेत मजीद 704 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 5800 तक चली गई। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2000 से ज्यादा बच्चे, 1100 खवातीन भी शामिल। 18,000 से ज्यादा जख्मी तिब्बी इमदाद को तरस गए। 850 शहरी लापता, तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अस्पतालों, स्कूलों को निशाना बनाना और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं, जंग के भी कानून होते हैं। गजा में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ देखकर बहुत दुख होता है। हमास के हमले खला में नहीं हुए। फ़लस्तीनियों को 56 साल से हफ्ज़दा कब्जे का शिकार बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहा, फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ात हमास हमलों का जवाब नहीं हो सकते। हमास हमलों को फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा देने का जवाब नहीं बनाया जा सकता। अंतोनियो गुतेरेस ने गजा में से हुनी फोर्सेस की खुली जारहियत पर इसराइल को खूब आड़े हाथों लिया। इसराइल के हाथों मारे जाने वाले अफराद सिविलियन हैं। इसराइल ने खवातीन और बच्चों को भी न बख्शा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी का इज़हार ख्याल। गजा की तबाही का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए पुरज़्म है। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो सूरत हाल तबाहकुन हो जाएगी। हम ईरान से कोई तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के फ़लस्तीनियों के हक़ में बयान पर इसराइल तिलमिला उठा। किसी आने बिल्ली खंबा नोचे के मिस्दाक अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने अंतोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल हमास जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खिते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान के खिते में तनाज़े का फैलाव रोकने की तजवीज़। जो बाइडन का इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों के हक़ में बोल पड़े। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को दिफा का हक़ देने की बात करने वाले ममालिक के रवैये को शर्मनाक करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी शहरियों के कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। उर्दन का इसराइली कब्जे के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाने का मुतालबा। इसराइल की मदद के ख्वाहिशमंद ममालिक को चाहिए कि जंग के खात्मे की हिमायत करें। उर्दन वज़ीर ख़ारजा। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनियों की नाकाबंदी से खुराक और इमदाद रोकना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी काउंसिल इसराइल को आलमी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का जिम्मेदार ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम की सिहोनी फोर्सेस पर कड़ी तनकीद। फ़लस्तीनी अपने दिफा का हक रखते हैं, जदोजहद को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। मुनीर अकरम। मग़रिब फ़लस्तीन के खिलाफ से होनी जबर में शरीक जुर्म है। उर्दन की मलका रानिया का फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मशरिक़ वस्ता के लोग गजा पर मग़रिबी रद्द-ए-अमल से हैरान और दोहरे मयार से मायूस हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जनरल आसिम मुनीर की इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मुज़म्मत। शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों पर हमले जंगी जुर्म है। फौरी जंगबंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमिये को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कुरान पर यकीन रखने वालों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रिहा होने वाली 85 साला इसराइली खातून हमास के बर्ताव की तारीफ करने पर मजबूर।
कैद के दौरान हमास के अरकान का रवैया दोस्ताना रहा, तमाम जरूरतों को पूरा किया, अद्वियात और तिब्बी इमदाद फराहम की, हर दूसरे दिन डॉक्टर चेक करने आते, खाना भी मेयारी दिया जाता था। इसराइली खातून। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर भी इसराइली जुबान बोलने लगे। हमास दहशतगर्द जमात है, उसके खात्मे तक जंग जारी रहनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर की गुफ्तगू। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। ये जंग दरअसल बर्बरियत बमुकाबला तहजीब है। दहशतगर्दी से न सिर्फ यहूदियों बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता को खतरा है। हमास को तबाह करके रहेंगे, नेतन्याहू की धमकियां। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून के कायद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर। दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। आपसे फिर पूछ रहे हैं, क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का नए प्रोसिक्यूटर से सवाल। हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हिफाजती जमानत पर भी कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर का जवाब, अगर नैब ये कह दे कि केसेस बनाए ही गलत है तो फिर केसेस वापस क्यों नहीं ले लिए जाते? आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, ये जेल तोड़ने का केस नहीं है, ना ही जमानत के बेजा इस्तेमाल का केस है। थोड़ा सा भी शक का फायदा हो तो अदालत ने मुलजिम को देना होता है। आजम नजीर तारक के दलाइल। 5 साल बाद मैं ये देखकर ये पूछने पर मजबूर हूँ कि क्या ये वही नैब है? पहली दरख्वास्त पर भी अदालत ये ऑब्जर्व किया कि नैब बगैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद था। प्रोसिक्यूटर साहब, जो अवाम का वक्त ज़ाया हुआ उसके बारे में भी पूछा जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी के जहांगीर तरीन से मुलाकात। फिरदौस आशिक अबान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। IBP की जानिब से शमूलियत का खैर मकदम। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम के लॉन्चिंग का कामयाब तजुर्बा। तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर का तजुर्बे का मुशाहिदा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR। मलेशिया में पाकिस्तान और मलेशियन फोर्सेस के मुश्तरका फौजी मश्क खत्म हो गई। मश्क 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जारी रही, जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। तरबियती और फील्ड ट्रेनिंग की मशक़ें की गईं। दोनों ममालिक की अफवाज को बहुत फ़ायदा हुआ। अफवाज के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने में मदद मिली। ISPR। निगरान वज़ीर आला पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक्सिंग का अचानक दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट की सहूलत के बारे में पूछा। अस्पतालों में हेल्थ केयर की सहूलतों की बेहतरी मिशन है। पूरी टीम दिन रात एक किए हुए है। मोहसिन नज़र नकवी की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला जंग डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी पहुंचे। मरीजों के रश और बेड्स की कमी का नोटिस। अस्पताल का नया ब्लॉक दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। जमीन के तनाज़े के केस में दरख्वास्त गैर वाज़ेह होने पर वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त में इस्तदाही दर्ज नहीं, अर्जी नवीस से ड्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? क्या लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं और हड़तालें भी वहीं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? दरख्वास्तों की ड्राफ्टिंग सही न होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार को नोटिस जारी।